हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम इनम्स एंड कांस्टेंट इनम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक टाइप स्क्रिप्ट का एक टॉपिक है। जावा स्क्रिप्ट में ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे वीएस कोड में आ चुका हूँ। इनम, जिसे हम इन्यूमरेशन कहते हैं फुल फॉर्म में, यूज टू डिफाइन अ सेट ऑफ नेम्ड कांस्टेंट, या इसे हम नेम्ड वैल्यूज भी कहते हैं, कि हम डिफरेंट कांस्टेंट एक ही साथ अगर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे इनम्स यूज़ करते हैं। वैसे तो आप नॉर्मली वेरिएबल बना के उसमें आप स्टोर करते हैं, लेकिन इनम्स में क्या होता है, वो मल्टीपल कांस्टेंट एक साथ आपके पास स्टोर होते हैं, और ये जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है, और उसे हम असाइन करते हैं नंबर या वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट। जिस तरह एरे में होता है हमारे पास इंडेक्स नंबर, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है स्टूडेंट नेम एंड आईडी। तो अगर मैं यहाँ पे मैनुअल तरीके से इसे बनाऊँ, जो हम यहाँ पे पहले सीख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट अली 1, अहमद 2, इलाई बख्श 3। तो इस तरह मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। हमने लिखा नासर 4। तो ये हमारे पास ये 4 वेरिएबल बन गए हैं, और इसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ तो मैं इस तरह यहाँ पे करवा सकता हूँ। तो हमारे पास जो भी इनकी आईडीज़ हैं वो हमारे पास है प्रिंट होके आ जाएंगी। तो ये हमारे पास ये पिछला मेथड था। अब इसी को ही हल करने के लिए हमारे पास ये इनम का कंसेप्ट आता है। तो सेम ही काम हम इनम से कैसे करेंगे, तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इनम लिखेंगे, उसके बाद आप कोई भी नेम देंगे। जिस तरह हम नेम देते हैं वेरिएबल्स या कांस्टेंट का, हमने लिखा है स्टूडेंट्स, और आप सिंपली करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक आपके पास सिंटैक्स है बस। और आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी आपके पास एलिमेंट है आप वहाँ पे ये डिफाइन कर देंगे, अली, अहमद, इलाई बख्श और नासिर। बस इतना ही काम आपने कर लिया, तो आपके पास जो हमने ऊपर किया था वही काम सेम हमने यहाँ पे कर लिया है इनम को यूज़ करते हुए। अब अगर कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ मैं, और यहाँ पे लिखूँ मैं स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होके आता है। ऊपर हमने वैल्यू डिफाइन की थी, अली को हमने 1 रखा था, इसी तरह हम 2, 3, 4 इस तरह वैल्यू हमने दी थी, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यूज़ नहीं दी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है, तो मैं फिर आपको समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे से फाइल को रन करूँगा। ये हमारे पास 19 इनम डॉट टी एस एंड नोड 19 इनम डॉट जेएस। तो ये मेरे फाइल का नेम है। तो मैं इसे चला के देखें, मेरे पास है अली 0, एमन 1, इलाई बख्श 2 और नासिर 3। यानी खुद ब खुद इंडेक्स नंबर ये अलॉट हो जाता है नम में, और वो 0 से स्टार्ट होता है जैसे एरे में होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि अली 1 हो जाए, इस तरह 2, 3, 4। तो सिंपल आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट है उसे आप वैल्यू असाइन कर देंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और जितने भी आपके पास एलिमेंट होंगे तो इसी तरह ही आपके पास ये इंडेक्स नंबर इनको अलॉट होता जाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या है, हम अगर यहाँ पे एली को 1 यहाँ पे कर दें, तो वो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं ऐसे स्टूडेंट को इंडेक्स में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखता हूँ। अब क्या होगा, अब देखिए हमारे पास क्या प्रिंट होके आता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे अहमद आया, क्योंकि इंडेक्स जो अलॉट हुई थी 1, वो किसको हुई थी, अहमद को, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुई थी। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे डॉट लगा के और यहाँ पे लिखूँ इलाही बख्श, तो अब मेरे पास क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी, यानी इंडेक्स नंबर आएगा उसी एलिमेंट का। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 आया है। तो इस तरह आप दोनों तरीके से इंडेक्स नंबर से
और आप यहाँ पे नेम से भी वैल्यू आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम काम हम इसी तरह यहाँ पे मैं आपको ये तीनों यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। फर्स्ट हमने यहाँ पे नंबर लिखा, इंडेक्स नंबर, सेकंड में हमने डॉट का यूज़ किया, और थर्ड में हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करके और यहाँ पे डबल कोट में हमने यहाँ पे लिखा इलाही बख्श। तो जो हमने ऑब्जेक्ट के केस में सीखा था कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर आप कैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वही हमने सेम काम किया है। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया है। तो बिल्कुल ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एरे दोनों के यहाँ पे इसमें जो रूल्स वगैरह हैं वो इसमें मौजूद हैं इन नम्स में। इंडेक्स नंबर को अगर आप देखें तो ये एरे में हमारे पास 0 होता है, तो इसमें भी आपके पास 0। अब देखें मैंने यहाँ पे अली को 100 वैल्यू असाइन की है। अब क्या हो जाएगा, 100 से यहाँ पे जो भी आपके पास दूसरे एलिमेंट है उनमें एक जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी 100 1 2 3 इसी तरह आपके पास ये एक इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इलाही बख्श लिखा, दे 102 यहाँ पे वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने 100 से यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो आप हमेशा फर्स्ट वाले को वैल्यू असाइन कर देंगे। अब सिंपली कांस्टेंट इनम क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें अगर आप मैं यहाँ फर्स्ट वाले को अनकमेंट करूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। तो स्टूडेंट और आप इंडेक्स नंबर यूज़ करके इसे नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो यही बस डिफरेंस है इसमें। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेम लिखेंगे स्ट्रिंग का, तो देखें आपके पास ये कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन आप नंबर से इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिंपल यही इसमें डिफरेंस है। मैं इसे अगर चला के देखूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आप ये काम नहीं कर सकते कांस्टेंट इनम के केस में। देखिए मैं कोई भी यहाँ पे देता हूँ वैल्यू, मैं अगर 100 भी दूँ, क्योंकि अली की वैल्यू हमारे पास 100 है, तभी आपके पास यहाँ पे एरर आएगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने डबल कोट में यहाँ पे इलाही बख्श यूज़ किया है, तो ये कांस्टेंट इनम में भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी हम देख लेते हैं। डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक का अगर आप यहाँ पे इनम बनाएं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनम डेज ऑफ वीक, और करली ब्रेसेस में यहाँ पे लिखूँगा मंडे ट्यूसडे इसी तरह हमारे पास वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो हमारे पास ये 7 डेज हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि मंडे की यहाँ पे क्या इंडेक्स होगी यहाँ पे, तो हमेशा यहाँ पे 0 होगी, और इसी तरह संडे तक यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट इसे करवाऊँ डेज ऑफ वीक, और यहाँ पे अगर मैं डॉट लगाता हूँ, देखिए हमारे पास ये सारी सजेशंस आ चुकी हैं। और मैंने यहाँ पे सैटरडे किया, तो आप देखें 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऐसे 0 इंडेक्स नंबर यहाँ पे अलॉट हो गया। और इसे अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, अब क्या होगा, अब ये 1 से स्टार्ट होगा, और जितने भी आपके पास एलिमेंट है। तो इसी तरह अब हमारे पास सैटरडे की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आएगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये वैल्यू 6 आई, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया था। तो इसी तरह आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट में 6 लिखेंगे, तब भी आपके पास यहाँ पे सैटरडे आएगा। और देखिए मैं अगर यहाँ पे इसे चेंज करना चाहूँ, सैटरडे इज इक्वल टू 2 कर दूँ, तो देखें यहाँ पे लिखा है रीड ओनली प्रॉपर्टी, तो इसे यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह आप कांस्टेंट को चेंज नहीं करते, इसी तरह आप यहाँ पे इनम की वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकते, यानी इंडेक्स नंबर्स को। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि क्या हम सिर्फ इनम में नंबर्स स्टोर कर सकते हैं।
जैसे हमारे पास इंडेक्स नंबर से अगर हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में हो तब हम क्या करेंगे, तो मैंने एक लिखा यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स रेड, ग्रीन और ऑरेंज। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो रेड हमारे पास यहाँ पे 0, 1 और 2 इंडेक्स नंबर यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में चाहते हैं, तो हम वो काम कैसे करेंगे तो वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसे सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। देखिए हमारे पास ये रेड को यहाँ पे 0, 1, 2 इसी तरह हमारे पास ये इंडेक्स नंबर अलर्ट हो गया है। लेकिन अगर ऊपर में यहाँ पे इसे रेड इज इक्वल टू यहाँ पे कर दूँ मैं डबल कोट और स्टॉप, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग इसे असाइन किए, तो अब मुझे दूसरे एलिमेंट को भी यहाँ पे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, जिसे हम कहते हैं इनिशियलाइज़र। अगर हम नंबर देते तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता। तो देखिए मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा, लेकिन मैं स्ट्रिंग फॉर्म में से देता हूँ तो हमें अब दूसरे भी जो एलिमेंट है उनको भी यहाँ पे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो मैं ग्रीन को कर देता हूँ, ग्रीन हमारे पास गो, और ऑरेंज हमारे पास क्या होता है रेडी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर रिमूव हो गया है, और मैं इसे यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ, देखिए हमारे पास ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ये रेड स्टॉप, ग्रीन गो, ऑरेंज रेडी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊं या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूं, देखिए हमारे पास ये तीनों एलिमेंट आ गए हैं। ग्रीन लिखूं तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे ग्रीन किया, देखिए हमारे पास यहाँ पे गो आया है। इसी तरह आप इस तरह मैं यहाँ पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट लिखूं और उसमें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रीन, तो इसी तरह भी आप जिस तरह हम ऑब्जेक्ट के केस में करते थे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए, तभी हमारे पास ये गो यहाँ पे आएगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है और ज़्यादातर हम ये यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है टाइपस्क्रिप्ट में, तो आपने उम्मीद है सीख लिया होगा। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।